हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पंडीर ला चुका हूँ मैथ्स के स्पीडी रिवीजन की 5वीं वीडियो इस सीरीज की। आज हम कमर्शियल मैथ्स का दूसरा चैप्टर करेंगे फटाफट से 15 मिनट्स के अंदर अंदर लगभग। और इस चैप्टर का नाम है शेयर्स एंड डिविडेंड। हम शेयर्स एंड डिविडेंड को इसमें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर डिमांड क्या करता है। सबसे पहले आपको समझना है कि शेयर क्या होता है। शेयर वो होता है कि शेयर आप समझते हो कि कोई भी कंपनी है, मान लो ए कंपनी थी। इसने अपने छोटे 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 मतलब ए कंपनी के पास सबसे पहले कुल मिलाकर 1 लाख रुपीज थे। इसने अपने छोटे 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 पीस करके कहा कि एनीवन कैन बाय देम। उन्होंने अपने फॉर एग्जांपल 1000 छोटे पीस किए हैं और हर पीस की वैल्यू तब हो गई 100 रुपीज। इसका मतलब कोई इंसान अब इन 100 रुपीज में इस कंपनी को के कुछ पार्ट को खरीद सकता है। ऐसे ही ये जो कितने पार्ट होंगे कंपनी के, उसे हम शेयर्स बोलते हैं। ये आपको पता है, आपने शेयर मार्केट तो पढ़ा होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस आप ये समझिए। सबसे पहले आप पे कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो कोई भी कंपनी थी ए, उस कंपनी ने अपने शेयर्स को निकाला, इंट्रोड्यूस किया शेयर्स को। मान लो उन्होंने अपने शेयर्स को 100 रुपीज में रखा था सबसे पहले कि हम अपनी कंपनी का एक पार्ट 100 रुपीज में बेचेंगे। जिस रेट पे उन्होंने पहले रखा था, मतलब स्टार्ट किया था बेचना, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू या फिर इसे नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इतने अमाउंट पे कंपनी ने सेट किया था, उस शेयर को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद क्या होता है, अभी दूसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि अब कोई इंसान उस शेयर को खरीदना चाह रहा है तो उसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे 3 केस आते हैं। पहला केस आता है जब मार्केट वैल्यू बड़ा है नॉमिनल वैल्यू से। इसमें क्या होता है कि जब आप बताए गए प्राइस से ज्यादा प्राइस पे खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 110 रुपए में खरीदा, तब क्या है, आपने बढ़े हुए प्राइस में खरीदा, यानी कि आपने उस जो शेयर है उसको आपने अबव पार खरीदा। अबव पार या फिर इसे बोलते हैं प्रीमियम में खरीदा, यानी कि महंगा खरीदा, जब वो शेयर महंगा हो गया है। तो यहाँ पे आप पार समझिए, पार का मतलब इक्वल होता है, मतलब ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए बी के पार पे है। पार मतलब सेम लेवल पे है। तो पहला केस है जब आपका मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा है, मतलब आपने थोड़े प्रीमियम ऊंचे दाम पे खरीदा। दूसरा होता है एमवी छोटा है एनवी से, मतलब जिस प्राइस पे आपने खरीदा वो एक्चुअल प्राइस से कम पे लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपने 90 रुपीज में लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बिलो पार है। बिलो पार मतलब इक्वल वैल्यू से कम है या फिर शेयर इस समय डिस्काउंट पे है, मतलब आपने कम प्राइस पे खरीदा। और लास्ट केस आता है, तीसरा आता है अगर एमवी और नॉमिनल वैल्यू बराबर है, मतलब आपने जिस प्राइस पे कंपनी ने उसे डिक्लेयर किया था उसी प्राइस पे आपने खरीदा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर 100 रुपीज पे खरीदा तो आपने एट पार खरीदा, मतलब सेम प्राइस पे खरीद दिया है। तो ये 3 केसेस होते हैं, ये आपको समझना है। अब इस पर अगला कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट का, कि किसी इंसान ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट मतलब कितने पैसे टोटल खर्च किए उसने। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान, ये ऐसे निकलता है कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब वही निकलेगा कि आपको बताना है आपने 100 आम लिए, एक आम का प्राइस अगर 20 रुपए था, कितने पैसे लिए, मतलब कितने पैसे खर्च करने पड़े आपको, कितने दिए, 2000 रुपए लगभग खर्च करने पड़े, यानी 1000 बोलते ना। हाँ, तो अगर आपने 1000 आम लिए, 10 रुपए का एक था, 10,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए। वैसे ही इसमें भी हो जाएगा कि आपको यह बताना है कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, क्योंकि आप तो शेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदोगे। मान लो आपने 110 पे खरीदा, आपने सॉरी 10 शेयर खरीदे, तो आपने जो कुल मिलाकर पैसे दिए वो है 1100।
ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब इस पे इंपॉर्टेंट बात है, अब आप क्या कर रहे हो, मतलब आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो, कंपनी आपको अपनी कंपनी का कुछ शेयर यानी कि हिस्सा दे रही है। अब देखो यहाँ भी बैंक के जैसा सिस्टम होता है, आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, वैसे ही कंपनी भी आपको कुछ सर्टेन इंटरेस्ट देती है, जिसको यहाँ पे डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड ही होता है कि आपको कुछ सर्टेन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कैसे निकालना है इसे, डिविडेंड अगर आपको निकालना है, आप कैसे निकाल सकते हो कि आपको कितना डिविडेंड मिला है। डिविडेंड होता है रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू। अब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू क्यों है, क्योंकि देखो जब कंपनी ने अपना शेयर अनाउंस किया, जैसे 100 रुपीज पे शेयर अनाउंस किया, उसी समय उन्होंने बोला कि हम 10% डिविडेंड देंगे, यानी कि 10% आपको प्रॉफिट देंगे कुल मिलाकर। अब चाहे उसका प्राइस जो भी हो, वो शेयर 500 का हो, 1000 का हो, आपको उसी रेट पे मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इस रेट पे डिसाइड किया था। तो हमेशा जब भी डिविडेंड निकालना है वो नॉमिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में ही निकलता है। ये तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन उठाया बहुत अच्छा सा, कि ये क्वेश्चन कहता है कि अ मैन इन्वेस्ट, एक आदमी ने कितना इन्वेस्ट किया, उसने 20 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए, टोटल जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किस पे किया उसने इन्वेस्ट, अ मैन इन्वेस्ट 20 रुपीज इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 26 रुपीज एट 10% प्रीमियम। मतलब उसने जिन शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया था वो 26 रुपीज थी, उसने उसे 10% प्रीमियम पे लिए। प्रीमियम मतलब होता है 10% ज्यादा प्राइस पे लिए हैं। और इसमें कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है, डिविडेंड मतलब जो प्रॉफिट का परसेंट है, वो अनाउंस किया है 15%। आपको निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, कि कितने आपके वो उस इंसान ने शेयर लिए थे। दूसरा निकालना है आपको डिविडेंड कितना मिला हमें, यानी कि कुल हमारी इनकम कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ हमें। और तीसरा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना हमें इंटरेस्ट मिला उस पैसे पे। ठीक है, तो हम इसे जानेंगे। यस, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू चाहिए होती है, आई एम सॉरी, इसे मार्केट वैल्यू चाहिए होती है। मैच्योरिटी वैल्यू तो बैंकिंग में होती है। इसमें करना है आपको सबसे पहले निकालना है कि उसने कितने पे खरीदा था। देखिए आपको हिंट दिया कि 10% प्रीमियम पे खरीदा था, तो 10% इसका कितना होता है, निकाल दो। 10% ऑफ 26 कितना होगा, 2.6, यानी कि 2.6 रुपीज एक्स्ट्रा पे खरीदा, तो ये टोटल हो जाएगा, इनको आपको ऐड करना है, हो जाएगा 28.6। एक शेयर का प्राइस है, आपको निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। तो आपके पास फॉर्मूला था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, कितना उसने इन्वेस्ट किया, वो होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 20 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर हमको निकालना है, मार्केट वैल्यू है 28.6। अब ऐसे हम एन निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 20 अपॉन 28.6, कर लीजिए। 286 को हम इसे कैंसिल करना पड़ेगा, ये लगभग किसी से जा सकता है, पर हमें निकालना पड़ेगा। 6 और 8 होते हैं, और ये हमारा 3 जाएगा, 2 से करते हैं भाई इसे कैंसिल। जो 2 से कर देते हैं, मैं कर लेता हूँ, ईजी चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बस थोड़ा सा। 2 से कर तो कैंसिल हो जाएगा 143, और ये जाएगा हमारा 2 से, तो 1001 होगा। मे बी ये अब किससे जा सकता है आपका, मे बी 11 से जाए, लेट्स ट्राई। हाँ 11 जा सकता है, तो 11 से करके देखते हैं इसे। 11 से जाएगा तो आपके पास बचेगा 1 एंड 33, तो 13 बचेगा। 11 से जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 1 तो कुछ नहीं, 10 में बचेगा आपके पास, 100 में आपके पास 9 बचेगा, बस 11, 91 नहीं जा सकता है, फिर से 7 से 1 से, तो 7 जा 1 जा, तो आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो 7 इंटू 100 हुए, 700 शेयर्स उसने लिए थे, 700 शेयर्स येट परचेज। अब आपको निकालना है कि उसे डिविडेंड कितना मिला। डिविडेंड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। डिविडेंड आप उसे प्रॉफिट भी बोल सकते हो, उससे आप इनकम भी बोल सकते हैं। कितनी हुई है, वो होता है रेट परसेंट। रेट है हमारा 15 अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर, कितने हैं 700,
इंटू असली में उसकी जो नॉमिनल वैल्यू जिस पे कंपनी ने अनाउंस की थी वो वैल्यू 26 है। 26 कर लो, दिस विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस, 15 7 से होता है 105 और 26 से मल्टीप्लाई करना है, 30 हो जाएगा, ये 630 और ये हो जाएगा आपके पास 210। आपके पास जो डिविडेंड आया वो आया 2730 रुपीज, मतलब इतना आपको प्रॉफिट मिला है। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये ऐसा पूछा है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना परसेंट का हो, मतलब आपको कितना परसेंट का फायदा मिला है आपके उस पर। देखिए डिविडेंड हम जब निकालते हैं उसमें हम नॉमिनल वैल्यू रखते हैं, ये तो वही कि जिसमें कंपनी ने अनाउंस किया था। अब आपको जो निकालना है वो आपने जितना पैसा दिया उस पर आपको कितना फायदा मिला है। अगर उसी प्राइस पे होता तो आपको 15% फायदा होता, लेकिन आपने अब ज्यादा पे लिया, देखते कितना फायदा होता है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इसे हमेशा निकालते हैं, अगर आपको रेट निकालना है मतलब प्रॉफिट निकालना है वो होता है कि आपके पास कितना है, आपको कितना फायदा मिला 2730 का, आपके पास कितना था, कितना आपने दिया था 2020 इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये समवट अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से तो कटेगा, सबसे पहले 1001 हो जाएगा, ये भी अगर मैं 0 को वहाँ 2 से तब नहीं जाएगा, ये वैसे 2 से करे तो 1 होगा, ये 3 होगा, ये 13 है तो 6 होगा, ये 10 है तो 5 होगा, 1365 होगा। अब इसके आगे कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे अभी वैल्यू दिख रही है वो ये मान लो 1000 था, ये 13 था, लगभग इसकी जो रेट आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.1 को कर देंगे तो लगभग 13.5 के अराउंड आ रही है। आप इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेट लेगी क्योंकि अगर मैं इसे 0 मानूं लगभग इसी के आसपास वैल्यू है, तो 13.5 आपको इतना फायदा मिला है।